हेलो फ्रेंड्स। इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे कोर्स में, पूरे एंटायर कोर्स में। और ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च सीखना। गाइस, मैं कीवर्ड रिसर्च की अगर आपको पावर बताऊं तो अगर आप एक सही कीवर्ड ढूंढ लेते हो, एक सही निश ढूंढ के और उसके सही कीवर्ड्स को आप पकड़ लेते हो, तो आप बहुत ही जल्दी अपनी वेबसाइट से 50 से 60 हज़ार रुपये महीने ईजिली कमा सकते हो। और ये वेबसाइट को आपको रैंक कराने में सिर्फ 2 महीने लगेंगे अगर आप सही कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो। तो कीवर्ड रिसर्च सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ है क्या, कैसे काम करता है। एक एग्जांपल के लिए मैं गूगल सर्च इंजन पर आता हूँ और मैं सर्च करता हूँ घर पे लैपटॉप कैसे रिपेयर करें। ओके, तो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर जो है कंटेंट लिखते हो, इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हो जिसकी सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, इसको गूगल में कोई सर्च कर ही नहीं रहा है यहाँ पे देखिए, या फिर आप कह सकते हो बहुत कम सर्च वॉल्यूम है, तो इस पे क्या रहेगा कि आप अगर आर्टिकल लिख भी लेते हो, कंटेंट लिख लेते हो, एक अच्छा ब्लॉग बना भी लेते हो, फिर भी क्या है, ये आपका मैटर नहीं करेगा, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको कोई यहाँ पे सर्च इंजन पे सर्च ही नहीं कर रहा है। और जिस चीज़ को कोई सर्च नहीं कर रहा है तो उस पर कंटेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती भी है तो भी मतलब नहीं है। तो और अगर इसी को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, हाउ टू रिपेयर अ लैपटॉप। ओके, सो गाइस, यहाँ पे भी देखना सर्च वॉल्यूम जो रहेगी इस कीवर्ड की वो डेफिनेटली देखिए 210 दिखा रहा है। और ये जो टूल है ये एक फ्री टूल है, लेकिन हम लोग जो टूल अभी यूज़ करेंगे वो एक एडवांस टूल जो है Ahref यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, कीवर्ड बेसिकली आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनकी थोड़ी बहुत सर्च वॉल्यूम रहे, ताकि हम लोग को देखिए ब्लॉगिंग में आपका क्या है कि आप अर्निंग तभी होगी जब भी आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक के लिए आपको अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने हैं। लेकिन अभी यहाँ पे समझिए प्रॉब्लम क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है उन पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, तो ये एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड कह सकते हो। इस पे देखिए सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है। देखिए 50,000 लोग सर्च करते हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। ये बड़ी वेबसाइट इन द सेंस ये काफ़ी ज़्यादा पुराना डोमेन है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंटेंट लिखते हैं, इनकी डोमेन अथॉरिटी हाई है, पेज अथॉरिटी हाई है, बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा है इनके पास, इसीलिए ये रैंक कर रहे हैं। अगर हम एक नई वेबसाइट बनाएंगे और अगर हमारा निश स्मार्टफोन है तो हमको इस टॉपिक पर कंटेंट अभी नहीं लिखना है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं एक और चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे कि हाउ टू गेन वेट फास्ट, या फिर हाउ टू गेन वेट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी भी सर्च वॉल्यूम आपको देखिए 50,000 मिली। ओके, या फिर हाउ टू लॉस वेट फास्ट या लॉस वेट, देखेंगे 61,000 इसके सर्च वॉल्यूम है और CPC भी बहुत अच्छी है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को कि आपको कीवर्ड जो है ऐसे लिखने हैं, ऐसे ढूंढने हैं जिनकी ट्रैफिक भी हो और कंपटीशन भी कम हो। अब ऐसे कीवर्ड हम लोग कैसे ढूंढेंगे जिन पे ट्रैफिक भी थोड़ा अच्छा हो और कंपटीशन कम हो। इसी के लिए हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है Ahref। अब ये जो टूल है अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। मंथली आपको 7,000 रुपये देने पड़ते हैं, वो भी बेसिक प्लान के लिए। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हम लोग ग्रुप टूल से इसको परचेस करें। ग्रुप टूल्स मतलब जहाँ पे ये आपको शेयर में मिल जाता है और काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट है RK SEO सर्विस। मैं इस वेबसाइट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इस वेबसाइट से यूज़ कर रहा हूँ इस SEO टूल्स को, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्राइसिंग में देखेंगे तो 80 रुपीज़ में आपको 80 रुपीज़ में ये टूल आपको मिल जाता है Ahref, जो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा सही टूल है। और अगर मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं, SEO टूल अड्डा, तो अगर आप ब्लॉगिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो आप इस वेबसाइट से एक कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जो कि 600 रुपये का है, जिसमें मल्टीपल टूल्स आपको मिलते हैं।
गाइस डोंट वरी, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आपने कोर्स लिया है, चाहे डोमेन में किया है, चाहे आप कोई ये टूल्स परचेस कर रहे हो, आपके सारे पैसे रिकवर होने वाले हैं। एक वेबसाइट भी आप फ्लिपा पे बना के सेल कर देंगे तो आपके पैसे वहाँ से कवर हो जाएंगे और डेफिनेटली ये चीज़ें अभी आपके काम आएंगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से अगर आपको लेना है तो मैं दिखाऊं, इससे अभी मैंने लिया नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी काफ़ी एडवांस टूल जो है आपको 600 रुपये में मिल जाते हैं। ओके, पर अभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं क्योंकि तो हम लोग सिर्फ एक टूल हमारे काम का है जो 80 रुपीज़ में है। इस टूल को आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी टूल लिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे टूल परचेस करते हो और लॉगिन करते हो, ओके कुछ प्रॉब्लम है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, जैसे ही आप देखिए यहाँ से टूल परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव रिसोर्सेज में ये दिख रहा है Ahref, इस पे मैंने क्लिक किया और एक्सेस Ahref पे क्लिक करूँगा। गाइस काफ़ी सारे फ्री टूल्स अवेलेबल रहते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, जैसे उबर सजेस्ट है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो आपको कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है, जैसे कि अगर मुझे कंटेंट लिखना है ईमेल मार्केटिंग पे, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन पे आते हैं, ये जो आते हैं रिलेटेड सर्च आप बोल सकते हो, तो ये भी कीवर्ड्स हैं। ओके, तो ये भी लोग सर्च कर रहे हैं और ये आपको मिलेगा। अगर ईमेल मार्केटिंग के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये भी कीवर्ड्स हैं। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हो, टूल्स के बारे में लिख सकते हो, हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग ये लिख सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल पता नहीं चलता है कि इनकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, ओके, और कितनी इसमें कंपटीशन वगैरह। उसी के लिए हम लोग जो ये टूल यूज़ करते हैं Ahref, इस टूल में हम लोग को सारी चीज़ें काफ़ी सही तरीके से पता चल जाएंगी और कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये टूल, बिल्कुल आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको ये टूल बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। एक बार ये लोड हो जाए पेज तो हम लोग देखते हैं। इंटरनेट की कुछ इश्यूज़ हैं, मैं वीडियो पॉज करके और फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टूल है वो लोड हो चुका है। तो जैसे ही आप इस टूल्स पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है कीवर्ड एक्सप्लोजर। तो इस पे और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी हमारे जो काम का है कीवर्ड एक्सप्लोजर, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, अब आपकी वेबसाइट जिस भी निश, आपकी जो भी निश आप डिसाइड किए, हो सकता है वो हेल्थ है, हो सकता है वो लैपटॉप की है, हो सकता है वो कैमरा की है, हो सकता है कि वो पेट एनिमल पे है, या फिर हेल्थ राइट पे है, फूड पे है, डांस पे है, या फिर किसी भी चीज़ की आपकी जो है वेबसाइट है जिस पे आप कंटेंट लिखना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसके लिए टॉपिक कहाँ से मिले, अलग अलग टॉपिक कहाँ से लाएं और कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करें प्रॉपर। तो एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे हमारी नई वेबसाइट है, एक मैं आपको दिखाया था bestoftrimmers.com, उसके लिए मुझे कीवर्ड ढूंढने, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिखूँगा ट्रिमर्स, सिर्फ मैंने लिखा ट्रिमर्स, और कौन सी कंट्री को मैं वो वेबसाइट टारगेट कर रहा हूँ। अगर आप देखिए यूएस को टारगेट करते हो तो आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा इंग्लिश, और अगर आप इंडिया को टारगेट करते हो तो फिर आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो। अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हो तो .com डोमेन मस्ट है, अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो .com या .in जो भी ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए यूट्यूब, अमेजॉन, बिंग काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमको गूगल में ही रहने देना है। ट्रिमर्स करके जो भी आपका मतलब निश आपने सोचा है वो लिख के आप करोगे यहाँ पे सर्च। तो अभी मैं इंडिया के हिसाब से कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कंट्री चेंज करके कर दूंगा इंडिया, और ये सर्च। सो गाइस ये टूल हमें दिखा रहा है कि मंथली जो है इंडिया में ट्रिमर 3.7 के सर्चेस हो रहे हैं, सिर्फ ट्रिमर, सिर्फ ये सेम कीवर्ड जो हमने लिखा है ना, इसके 3.7 के सर्चेस हैं। और इसके अलावा इससे बहुत रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे जिनकी सर्च वॉल्यूम अभी हमें पता चलेगी। और यहाँ पे देखिए अभी लोड हो रहा है एसईओ डिफ़िकल्टी। एसईओ डिफ़िकल्टी मतलब जितना ज़्यादा, यहाँ पे देखिए 14 मीडियम, मतलब जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा सर्च इंजन में रैंक करना, अगर आपकी एक नई वेबसाइट है तो। अगर आपकी 5 या 6 महीने वेबसाइट आपको हो चुके हैं, थोड़ी बहुत डोमेन अथॉरिटी आ चुकी है, तो आप 14 पे भी रैंक कर सकते हो। आपकी नई वेबसाइट है तो भी 14 कोई ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, ईजी कह सकते हो आप इसको। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टोटल ट्रिमर्स सिर्फ सर्च कर रहे हैं 3.7 के, 3700 पीपल जो है सर्च कर रहे हैं।
इसके बाद आप देखेंगे ग्लोबल वॉल्यूम, मतलब पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से इतनी सर्च आ रही है, इंडिया से इतनी सर्च आ रही है। और यहाँ पे गाइस एक चीज़ दिखा रहा है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। ओके, कॉस्ट पर, यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर क्लिक शोज द एवरेज प्राइस दैट एडवर्टाइजर पे फॉर ईच एड क्लिक इन पेड। तो अगर आप इस कीवर्ड पे अपनी ऐड चलाते हो गूगल पे, ओके, इस कीवर्ड पे देखिए हर कीवर्ड पे ऐड चलती है। देखिए ऐड, ईमेल मार्केटिंग हमने सर्च किया था, ऐड चल रही है। तो इस कीवर्ड की देखो CPC बहुत ज़्यादा है, $3.83। तो यहाँ पे अगर आप ऐड चलाओगे तो $3.83 आपके एक क्लिक के लगेंगे, एडवर्टीजमेंट क्लिक के। लेकिन यहाँ पर आप देखो 0.10 है CPC। तो आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम मीडियम हो, कंपटीशन कम हो और CPC भी अच्छी खासी हो, ताकि आपको ब्लॉगिंग से आपको, क्योंकि मेन जो हमारा सोर्स रहता है इनकम का वो रहता है मोनेटाइजेशन, मतलब गूगल एडसेंस। सेकंड है एफिलिएट। अब देखिए गाइस हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग के लिए देख रहे हैं ये वेबसाइट, एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल चालू होगा तो मैं कीवर्ड रिसर्च आपको अलग से बताऊंगा कि एफिलिएट के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर हम सोच रहे हैं ब्लॉगिंग के हिसाब से। यहाँ पर गाइस आप नीचे आएंगे तो देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है हैविंग सेम टर्म्स, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं एंड यहां पर आपको दिखा रहा है नीचे कि ट्रिमर सर्च करने पे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट कौन सी आ रही है, सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है, ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो अभी देखिए हम आ चुके हैं, इसमें क्लिक कर लिया है हमने व्यू ऑल में। तो ये हैविंग सेम टर्म्स, मतलब इससे रिलेटेड और क्या क्या कीवर्ड जो है सर्च हो रहे हैं वो अभी हमें सारे मिलने वाले हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 858 कीवर्ड्स हैं और टोटल सारे कीवर्ड्स की अगर सर्च वॉल्यूम मिलाई जाए तो 16,000 की सर्च वॉल्यूम है। ओके, तो ये एक माइक्रो निश आप कह सकते हो, टोटल कीवर्ड्स की भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग इसी पे भी काम कर रहे हैं और हम लोग USA को टारगेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी भी जो कैटेगरी होगी उसको आप सर्च करके इस तरीके से आप कीवर्ड ढूंढेंगे। अब इस कीवर्ड देखिए हमें कैसे ढूंढना है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी तो मिनिमम आपको कुछ नहीं, मैक्सिमम आपको 15, मतलब आपको ऐसे कीवर्ड जिनकी मैक्सिमम डिफ़िकल्टी 15 हो वो चाहिए। तो अभी आपको HRF सिर्फ वही कीवर्ड दिखाएगा जिनकी मैक्सिमम डिफ़िकल्टी जो है वो 15 है। ओके, सो अभी देखिए सिर्फ हमारे पास 73 कीवर्ड्स आ चुके हैं और जिसमें 10K लगभग हम लोग को 9.9K का ट्रैफिक मिल रहा है। टोटल कीवर्ड्स में था 1600 और टोटल कीवर्ड्स कितने थे 858, मतलब हमें बहुत सारे कंटेंट लिखने पड़ते 16,000 ट्रैफिक के लिए। लेकिन उसमें से हम लोग को 10,000 का ट्रैफिक सिर्फ 73 कीवर्ड्स पे मिल रहा है। तो गाइस ये है कीवर्ड फिल्टर करना। अब इस कीवर्ड पे अब आप देखो फिलिप स्ट्रीमर, इसके ऊपर एक कंटेंट बना सकते हो, लेकिन हमारा कीवर्ड क्या है फिलिप स्ट्रीमर। तो हम अपना टाइटल क्या दे सकते हैं, बेस्ट फिलिप स्ट्रीमर अंडर 10,000, सॉरी अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 2000, इस तरीके से टॉप 5 बेस्ट फिलिप स्ट्रीमर, इस तरीके से। ओके, और आप देखिए जिनकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उनको आप ले सकते हो। अगर आपको देखना है इसको आप हाई टू लो में सेट कर, हाई टू लो में ही सेट है, जिनकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है वो कीवर्ड आपको पहले दिखा रहा है। तो कीवर्ड कुछ इस तरीके से आपको फिल्टर करना है। कुछ एक और ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हेयर फॉल। मान लेते हैं कि आपकी जो कैटेगरी है, आप जो वेबसाइट बना रहे हो वो पूरी हेयर फॉल के ऊपर बना रहे हो। देखिए 2,97,000 का ट्रैफिक है और 9,796 कीवर्ड है। सेम अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आपकी अगर बिल्कुल नई वेबसाइट है तो आप 15 तक लीजिए, ओल्ड हो चुकी है तो 25, 35 तक ले सकते हो आप। और आपकी वेबसाइट एकदम ही पुरानी है, डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, तो आप अच्छे खासे को टारगेट कर सकते हो। आप जा सकते हो 50 और 60 तक भी। ओके, सो देखिए अभी हमने कीवर्ड डिफिकल्टी कम कर देख ली। अभी देखिए ये जो कीवर्ड्स हैं इनकी आपको दिखा रहा है हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, इसको 2.3 के लोग सर्च करते हैं, ग्लोबल इतना सर्च होता है। और जो टॉप की वेबसाइट है उस पर इतने क्लिक्स भी, मतलब जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पे इतने क्लिक्स आता है, ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। CPC मतलब एडवर्टाइज़र जो हैं आपकी, देखिए अगर आप इस कंटेंट पे
आर्टिकल लिखते हो, इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखते हो, तो आपकी वेबसाइट पे जो ऐड आएंगे उनकी एवरेज सीपीसी जो एडवर्टाइज़र है वो $0.25 पे कर रहा है, तो आपको भी सीपीसी जो है अच्छी मिलने वाली है। मतलब सीपीसी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट है, तो आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी मिनिमम वॉल्यूम जो है एटलीस्ट 500, अप्लाई कर दो आप। ओके, सो गाइज अभी देखिए आपको सिर्फ 24 कीवर्ड इतने अच्छे कीवर्ड मिल गए कि आपको 27K का ट्रैफिक मिल सकता है, और आप देखेंगे कि कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफ़ी कम है। ओके, सो गाइज आप मान सकते हो कि सीपीसी अगर 0.25 है, आपकी वेबसाइट पे ऐड आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट इसका आधा तो मिलने ही वाला है एक ऐड क्लिक पर। ठीक है, अब क्योंकि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो मैं आपको यूएसए का भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये यूएसए के लिए कितना ज़्यादा अच्छे से बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यूएसए की जो है सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो कीवर्ड आप अगर वेबसाइट यूएसए को टारगेट करके बनाते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर आपको कोई कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि चलिए ईमेल मार्केटिंग को ही ले लेते हैं, या फिर एडसेंस को ले लेते हैं। मान लो कि आपकी वेबसाइट जो है एडसेंस की है, आप उसमें एडसेंस से रिलेटेड हर एक जानकारी अपनी वेबसाइट में लिख रहे हो, तो देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं एडसेंस से रिलेटेड। और इसको मैं कर देता हूँ अभी यूएसए इंडिया को हटा के, तो आपको सीपीसी पता चलेगी कि कितनी अच्छी सीपीसी मिलती है यूएसए में अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूएसए, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स लिखना पड़ेगा। ओके, और कीवर्ड डिफिकल्टी मैं ले लेता हूं यहाँ पे वापस 15। ओके, अब देखिए आपको 377 कीवर्ड्स मिल गए और उनकी वॉल्यूम है 14K। लेकिन यहाँ पे आप देखो बहुत कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड भी आपके काम के हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि 100 है 200 है, सीपीसी देखो आप, सीपीसी बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे अगर एक बार अभी आप सीपीसी पे क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो वाले कीवर्ड्स दिखाएगा जिनकी सीपीसी ज़्यादा है। तो अभी आप देखो एक ऐड क्लिक की जो सीपीसी है वो है $85। मतलब आप गाइस समझ सकते हो, अगर आप इस पे कंटेंट लिखते हो आपकी वेबसाइट यूएसए पर रैंक करती है, और कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए बहुत ही कम है, और आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र आके ऐड पर क्लिक किया तो आप समझ सकते हो इसका आधा भी अगर मैं मानूँ तो $40 की सीपीसी आपको मिल सकती है गाइस। ये बहुत अच्छी बहुत हाई सीपीसी है, और ये एक्चुअल में आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे तरीके से इस पर काम करते हो तो आप देखिए $19 की सीपीसी, $16 की सीपीसी, $12 की सीपीसी। अगर मैं इंडिया की बताऊं ना तो हम लोग जो एडसेंस इंडिया पे चलते हैं उनकी सीपीसी एवरेज क्या रहती है, $0.02, $0.03, $0.04 और मैक्सिमम 0.05। कभी कभी 0.10-12 दिखती है, लेकिन यूजुअली आप सबकी देखोगे तो 0.2 से लेकर 0.05 के बीच में ही सीपीसी रहती है। तो एक एक ऐड क्लिक का आपको 500-600 या फिर 2-3 हज़ार रुपये भी यहाँ पे सीपीसी दिखा रहा है, और ये मिल सकती है गाइस बिल्कुल। तो इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है लैपटॉप के ऊपर है, यूएसए में ही देखते हैं। ओके, सो फिर से हम यहाँ पे इसको पहले कीवर्ड डिफिकल्टी को कर लेते हैं 15। ओके, और यहाँ पे क्लिक करते हैं सीपीसी पे। देखिए $105 की सीपीसी आ रही है गाइस, $60 की सीपीसी, $55 की सीपीसी। तो इन कीवर्ड पे आप कंटेंट लिखते हो, आपकी वेबसाइट रैंक करती है, तो आपकी वेबसाइट पे जो गूगल के एड्स आएंगे उस पर अगर कोई क्लिक करता है तो आपको एक एक क्लिक के बहुत ज़्यादा पे आउट्स मिल सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए।
अगर आप देखिए आपकी निश आप कोई भी ले सकते हो, आपकी जो सिटी है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ रायपुर। ओके, अभी मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, इंडिया करना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ इंडिया में है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इंडिया। और आप चाहते हो कि रायपुर से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं, उस पर आपको कंटेंट बनाना है, कहाँ से आपको आइडिया मिले कि मैं क्या क्या लिखूँ, तो ये टूल आपके सारे काम कर देगा। यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उनकी सर्च वॉल्यूम पता चल जाएगी। ये देखिए NIT रायपुर, रायपुर पिन कोड, रायपुर ईस्कॉट, रायपुर छत्तीसगढ़, IIT रायपुर, रायपुर इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए बहुत सारे कीवर्ड हैं जिन पे आप कंटेंट, आपकी जो भी सिटी है, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, जो भी है, उन पे भी आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट लिख के गूगल पर रैंक करवा सकते हो। CPC यहाँ पे भी आप फिल्टर कर सकते हो, लेकिन इंडिया में आपको CPC उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी US में CPC आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं CPC क्या आती है, $3 की आ रही है, और यहाँ पे बहुत कम है सर्च वॉल्यूम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा ही कीवर्ड रहेगा तो इन पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम है। ओके, सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट कैसे सेटअप कर सकते हो, अपना कैसे एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।